बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पेन का कौन सा नया ऐलान जो है मुतवक्के है, कौन सी नई अमदाद की अनाउंसमेंट होने वाली है और ये अमदाद किन को मिलेगी, किस मेन कैटेगरी पे ये सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक अहम ख़बर है जो कि हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे स्पेशली अफेक्ट हो सकती है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने एक नई वार्निंग जारी की है, वो वार्निंग क्या है और उससे किस तरह बचा जा सकता है, उस पर बात करेंगे। और इटली वर्क परमिट्स से रिलेटेड 2020 में जिन लोगों ने वर्क परमिट्स अप्लाई किए थे सीजनल, उसके बारे में नई अपडेट मुतवक्के है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन की जो इस वक्त अहम अमदाद के बारे में हुकूमत सोच रही है, उस पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिते आया और एरिते एक्सटेंड होता रहा अब जनवरी तक जा चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे ज़्यादा एक्सटेंड होने की जो वजूहत है वो यूजीटी है। इसके साथ साथ जो दूसरी लेबर यूनियंस हैं उनका यूजीटी असल में क्या है। यूजीटी स्पेन की सबसे बड़ी मज़दूरों की एक यूनियन है, जिसके तकरीबन इस वक्त जो है वो लाखों में पूरे स्पेन में जो वर्कर्स हैं वो उनके मेंबर हैं। इसका मेन टारगेट और मेन मकसद यही होता है कि ये हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखती है। जैसे कि पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि मिनिमम सैलरी रेट स्पेन ने बढ़ाया था, वो भी यूजीटी के प्रेशर पे आके। इसके साथ साथ हुकूमतों पे काफ़ी ज़्यादा जो है इसका असर रसूख है। जब भी कोई नया कानून आता है, कोई नए बजट पास होते हैं, उसमें यूजीटी काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। और यही वजह थी कि एरेते में भी इसने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। उसको एक्सटेंड होते होते अब जनवरी तक लेके गए हैं। हालांकि हुकूमत का ये प्लान था कि पिछले साल के तकरीबन इस साल के शुरू में और पिछले साल के एंड तक जो है वो इसको ओवर कर दिया जाए, अब नेक्स्ट कोई और स्कीम लॉन्च की जाए। लेकिन यूजीटी के प्रेशर और बाकी कुछ सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हुकूमत एक्सटेंड करती रही। अब इसी तरह का एक और प्रेशर है यूजीटी की तरफ से। इसके साथ साथ जो बिज़नेस इकोनॉमिक फोरम है जो स्पेन का जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पे प्रेशर है कि जून 2022 तक जो है नई अमदाद का ऐलान किया जाए कारोबारी हजरात के लिए। जिस तरह मज़दूरों के लिए, वर्कर्स के लिए एरिते लॉन्च की गई है, इसी तरह एक ऐसा प्लान मुरतब किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट्स देर पा हो रहे हैं। बिजनेसेस करने वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है वो ये किया जा रहा है कि प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है हुकूमत पे कि वो बिज़नेस मैन लोगों के लिए भी कोई ना कोई पैकेज लेके आएँ, जिसमें ऑटोनोमो हो सकती है, मीडियम लेवल के बिज़नेस हो सकते हैं, और जो अपर लेवल के बिज़नेसेस हैं वो तो ऑलरेडी हुकूमत उनके लिए काफ़ी पैकेजेस पहले भी लेके आई है। बैंक्स की तरफ से भी उनको काफ़ी ज़्यादा राहत दी जा रही है लोन वगैरह लेने में। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लो लेवल, जैसे ऑटोनोमो वगैरह शॉप जिन्होंने बनाई हैं या जिनकी सुपर मार्केट्स हैं, 24 आवर मार्केट्स है इस तरह का, या फ्रूट एरिया जैसे हमारी कम्युनिटी के अमूमन लोगों के पास यही बिजनेसेस हैं, तो उनके लिए भी ये जून 2022 जो अगला साल चलेगा उस तक एक नया पैकेज आने की मतवक्के है। और काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्किंग जारी है। जैसे उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसकी क्या तरीक़ाकार होगा, ये आपको बताता चलूँ कि तमाम अमदादों का जो दारोमदार होता है वो आपके रेंते पे होता है। रेंता आपका शो करता है कि आपको कितनी इमदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके रेंते पे डिपेंड होती हैं। इस वजह से रेंते को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको इमदाद दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से भी एक अहम ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये अहम ऐलान किया गया है कि अब क्या होगा कि 6 साल से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे, 6 साल से ऊपर उनकी उम्र होगी, उनके लिए पीसीआर टेस्ट एक तो लाजमी करार दे दिया गया है। पीसीआर टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि तकरीबन 15 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जिन पे पाबंदी लगा दी गई है कि उनके बाशिंदे पाकिस्तान में इंटर नहीं हो सकते जब तक नया आर्डर पास नहीं होता, यानी कि नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शंस जब तक नहीं आती। ना सिर्फ डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली अगर कोई और मुल्क से मुसाफिर आता है और इन 15 ममालिक से ट्रांजिट करता है
तो फिर वो पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है, उनको भी इजाज़त नहीं होगी। ये 15 के 15 ममालिक अमूमन तौर पे अफ्रीकन ममालिक हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, ज़िम्बाब्वे है, ज़ाम्बिया है, एस्टोनिया है, ज़म्बिक है, इस तरह के कुछ और छोटे छोटे ममालिक हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं। मेन जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के या बरतानिया के, ये या तो कैटेगरी बी में हैं या कैटेगरी ए में हैं। तो इस वजह से ये तमाम ममालिक जो हैं, ये जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है वो तो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इन ममालिक में से किसी में पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है, मैं जहाँ पे स्पेशली बात करूँगा साउथ अफ्रीका की, तो वक्ती तौर पे साउथ अफ्रीका के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो वहाँ के लोग हैं, अगर पाकिस्तान का विज़िट करना चाहते हैं तो फ़िलहाल उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में आपको जाना ही है और आपने अपनी प्रॉब्लम और मजबूरी शो करवानी है, तो फिर आपको 3 दिन का करंतना भी करना पड़ेगा और उसके तमाम एक्सपेंसेस भी आपने बियर करने हैं और आपके बार बार टेस्ट वगैरह भी किए जाएंगे। ये आपको बताता चलूँ, आपने बेशक 48 घंटे पहले टेस्ट करवाया होगा, लेकिन पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपका दोबारा टेस्ट किया जाएगा और दोबारा जाँच की जाएगी कहीं आपको खुदा न खासा कोरोना वायरस तो नहीं। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इस पर अभी जो सर्दियाँ आ रही हैं, इसका पिछले साल की सर्दियों से उसको सबक हासिल करते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा अभी प्री रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये नरम कर दी जाएंगी जैसे जैसे कोरोना वायरस जो है वो अपनी ख़त्म होने की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपको एक और बताता चलूँ बात कि ओमिक्रॉन के बारे में जितनी ज़्यादा अफवाह थी, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, उतना ज़्यादा वो डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करना इंतहाई लाजम है। वैक्सीन लगवाएं, मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सर्दियों में भी अभी तक ख़तरात टले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पर अभी 50% भी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। स्पेन हुकूमत ने एक नई वार्निंग जारी की है। 8 तारीख के बाद स्पेन के तकरीबन बाकी शहरों में, ख़ास तौर पे शुमाली शहरों में बर्फ़बारी के बहुत ज़्यादा इम्कान है। इस महीने के मिड तक जो है एक बहुत ज़्यादा सर्दी की लहर जो है वो आएगी और बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। इस वजह से वार्निंग जारी की गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक सिटी से दूसरी सिटी बाई ट्रांसपोर्ट जाना चाहते हैं, स्पेशली अपने प्राइवेट व्हीकल पे। तो उनके लिए वार्निंग जारी की गई है कि आप 8 तारीख के बाद एहतियात करें कि आप सफ़र करें, क्योंकि नई सर्दी की लहर आएगी, बर्फ़बारी होगी स्पेशली शुमाली इलाका जात में, और वहाँ पे हालात जो हैं वो सर्दी की वजह से ख़राब हो सकते हैं। आप रोड पे फंस सकते हैं, बर्फ़बारी की वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। इस वजह से इस वार्निंग को आपने सीरियस लेना है और इस वार्निंग को यूज़ करते हुए अपना नेक्स्ट आने वाला प्लान बनाना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कोरोना के बाद और स्पेशली ये जो क्रिसमस का सीज़न आ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं सफ़र करने पे। स्पेशली वैक्सीन सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो चुकी है, ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि नेशनल लेवल पे भी हर जगह पे इस पर आपको वो पूछा जाएगा। इस वजह से अपने मोबाइल में सेफ़ रखें, किसी जगह पे भी आपको पूछ सकते हैं, आपके पास नहीं होगा तो आपको जुर्माना किया जा सकता है। इस वजह से कोरोना सर्टिफिकेट जो है वो भी अब हर बंदे के पास होना लाजमी है, क्योंकि किसी वक्त भी आपको किसी शॉप, बार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में इंटर होना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में आपको इंटर होने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी, आप इंटर नहीं हो सकेंगे। इटली वर्क परमिट्स के बारे में एक उम्मीद की किरण है। चंद दिन पहले ये उम्मीद की किरण कुछ इस तरह टूटी थी कि 80,000 के करीब नए वर्क परमिट्स का ऐलान किया था, लेकिन पिछलों की बात नहीं की गई थी। पिछलों की बात करते हुए अब जो वहाँ के इमिग्रेशन वज़ीर है उनका ये कहना है कि हम उन वर्क परमिट्स पे भी काम करेंगे जो कि ऑलरेडी सबमिट है, यानी कि उन वर्क परमिट्स पे भी अच्छी खबर आने की उम्मीद है। जैसे जैसे उसकी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाएगी वो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों को दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इटली में शार्टेज अगर इस वक्त है तो वो एग्रीकल्चर के शोबे में है। वहाँ पे जो लोग काम करेंगे खेतों में, जो फ्रूट्स पिकिंग का काम करेंगे या और खेतों के वर्क वीज़ों पे आएंगे, जो ख़ास 9 महीने का वर्क परमिट होगा, उन पे जो आएंगे लोग, उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इमिग्रेंट्स होंगे उनको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से इटली पहले हर साल
यूरोपीय यूनियन के बल्गार या रोमानिया ऐसे मालिक से वर्कर मंगवाता था सीजनल, और वापस वो चले जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब उनको यूरोप से बाहर से वर्कर्स को मंगवाने पड़ते हैं, और यही वजह है कि एग्रीकल्चर के शोबे के लिए स्पेशली उनको काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि आने करीब तमाम लोगों के वर्क परमिट्स के मतलब अहम और अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।